भाजपा सीईसी की बड़ी बैठक हुई और उस बैठक से निकलकर बड़ी खबर सामने आ रही है। आज किसी भी समय पहली लिस्ट बीजेपी की जारी हो सकती है। सूत्रों के हवाले से हालांकि ये बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान की 1 दर्जन सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर विचार विमर्श हुआ है। कल लंबा मंथन हुआ है। तकरीबन 4 घंटे का देर रात तक जो है मीटिंग चली। सुबह 3:30 बजे तक ये महत्वपूर्ण बैठक चली है। पीएम मोदी तमाम भाजपा के दिग्गज इसमें मौजूद रहे। राजस्थान की देखिए बात की जाए तो कोटा बूंदी से ओम बिरला, श्री गंगानगर हनुमानगढ़ से निहाल चंद या फिर कैलाश मेघवाल, बीकानेर से अर्जुन मेघवाल और जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत। इसके अलावा उधर बात की जाए अगर मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ से सीपी जोशी, बाड़मेर से कैलाश चौधरी, डूंगरपुर बांसवाड़ा से महेंद्र जीत सिंह मालवीय का नाम लगभग तय माना जा रहा है। अब चौंकाने वाले नामों को लेकर चर्चा हुई। वसुंधरा राजे को झालावाड़ से उतारे जाने की चर्चा हो रही है। और इसके अलावा आपको बता दें, राजसमंद से राजेंद्र राठौड़ को मैदान में उतारा जा सकता है। राजसमंद जहां पर राजसमंद की सांसद जो थी वो दिया कुमारी थी, जो कि अब डिप्टी सीएम बन चुकी है, तो ऐसे में राजसमंद की सीट खाली है। वहां से राजेंद्र राठौड़ को मैदान में उतारा जा सकता है। आगे बढ़ रहे हैं, अजमेर या फिर जयपुर ग्रामीण से सतीश पूनिया का नाम सबसे आगे चल रहा है। राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया को विधानसभा चुनाव में हार मिली थी। और हालांकि आपको बता दें कि जयपुर ग्रामीण से राखी राठौड़ और इसके साथ ही राव राजेंद्र सिंह, इसके अलावा श्रवण बंगड़ी की भी चर्चा है। जयपुर अगर ग्रामीण की बात की जाती है तो जयपुर ग्रामीण से भानु प्रताप सिंह का भी नाम चर्चाओं में है। जयपुर शहर की बात की जाए, रामचरण बोहरा के नाम को लेकर संशय यहां पर बरकरार है। कुछ सूत्रों का दावा अगर यहां पर मिलता है बोहरा को टिकट, तो फिर कुछ सूत्रों का यह भी कहना है कि इस बार वैश्य उम्मीदवार को मौका मिलेगा। दिल्ली से मोदी और शाह की पसंद का उम्मीदवार उतारा जा सकता है जयपुर से, यह भी कहा जा रहा है। इधर बात करें टॉक सवाई माधोपुर की, तो देखिए टॉक सवाई माधोपुर से सौम्या गुर्जर या फिर अलका गुर्जर को मिल सकता है मौका। और देखिए ये बड़ी खबर है और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ और बातचीत के लिए हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा और इसके साथ ही हमारे सहयोगी शशि मोहन शर्मा जो है वो हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सीधा मैं रुक करूंगी विष्णु, देखिए किसी भी वक्त बीजेपी की पहली लिस्ट जो है वो जारी हो सकती है। अब ऐसे में जैसे कि विधानसभा में चौंकाने वाले नाम सामने आए थे, लोकसभा की बात की जाए, कितने ऐसे सीट है, कितने ऐसे चेहरे हो सकते हैं जो कि चौंकाने वाले होंगे, खासतौर पर वो 6 सीटें जिनमें 3 में जीत मिली और 3 में हार मिली विधानसभा में? बिल्कुल चौंकाने वाले चेहरों की बात है ही नहीं, क्योंकि जब 3 विधायक बन चुके हैं तो उनकी जगह नए चेहरे सामने आने ही हैं। इसके अलावा जो चेहरे हार गए, यानी जो सांसद थे वो उनको हार का सामना करना पड़ा, तो उन्हें अब संभवतः टिकट नहीं दिया जाए और उनकी जगह नए चेहरे सामने आएंगे, क्योंकि लगातार बीजेपी है वो प्रयोग करती आती है। और यही कारण है कि आप देख सकते हैं पिछले चुनावों से लेकर, विधानसभा चुनावों से लेकर, चाहे टिकट का मामला हो, प्रत्याशी चयन का मामला हो, इसके अलावा यहाँ पर मुख्यमंत्री का मामला हो, हमेशा चौंकाने वाले चेहरे भाजपा की ओर से दिखाई पड़ रहे हैं। तो इस बार लोकसभा चुनाव में भी कई चौंकाने वाले चेहरे सामने दिखाई देंगे, जब जिनका नाम दूर दूर तक चर्चाओं में नहीं होगा, कयासबाजी होगी, लेकिन उनका नाम होगा। फिलहाल जो चर्चाओं में है, क्योंकि लगातार पिछली करीब 4 मीटिंग हो चुकी थी, लोकसभा चुनावों को लेकर मंथन किया जा चुका था। उसके बाद वहाँ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक हुई और उसके बाद अब सीईसी में नाम रखे। तो ऐसे में अब आज या कल में लगातार जो सूची है बीजेपी के प्रत्याशियों की, पहली सूची जारी हो सकती है। उसमें राजस्थान का नाम भी आ सकता है और उसमें 8 से 10 या 1 दर्जन के लगभग चेहरे सामने आएंगे, जिनमें नाम है वो आएंगे। उनमें से कुछ नाम ऐसे हैं जो सुरक्षित माने जा सकते हैं और वहाँ पर उनका नाम है, सिंगल नाम थे जिन पर पैनल हुआ, या 1-2 नाम थे, उनमें से प्रत्याशियों का चयन करके यहाँ पर नाम घोषित किए जा सकते हैं। बात अगर की जाए तो लगातार
जो तीनों केंद्रीय मंत्री हैं उनका नाम लगभग फाइनल है। सीपी जोशी हैं चित्तौड़गढ़ से, उनका नाम लगभग फाइनल माना जा रहा है। लोकसभा सांसद, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, उनका नाम लगभग फाइनल है। तो अब बाकी जो नाम बचे हैं उन पर चर्चा बिल्कुल विष्णु, क्योंकि जो मजबूत चेहरे हैं, जो मजबूत सीटें हैं बीजेपी की ऑलरेडी, उनके साथ कोई छेड़खानी बीजेपी नहीं करना चाहेगी। अब नए चेहरों को लेकर क्या कुछ नामें सामने आती है और क्या फैक्टर्स रहते हैं जो कि यहाँ पर बीजेपी अपनाती है, क्या रणनीति के तहत वो किन कैंडिडेट्स को चुनती है, वो भी यहाँ पर देखने वाली बात होगी। ठीक है विष्णु, बहुत